वेलकम एवरीवन। सेट्स के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सबसेट्स शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि सबसेट्स शुरू किया जाए थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जो मैंने सारा यहाँ लिख रखा है, एक बार उसको देख लेते हैं कि सेट्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था पिछले लेक्चर में कि सेट्स होता क्या है। तो सेट्स जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कलेक्शन होता है और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डिफाइंड कहने का मतलब है कि हर किसी के लिए जो सेम आए तो वो वेल डिफाइंड हो गया। इसमें जैसे बेस्ट एक्टर या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। उसके बाद हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सीखा था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथ में। तो इसके दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को करली ब्रैकेट के अंदर उसका डिफिनेशन लिखा जाता है, जिस डिफिनेशन के तहत उसको डेवलप करना है। जैसे कि एक्स वेरिएबल हो गया, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, यानी वो सारे एक्स आप निकालिए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। ये वाला कंडीशन जो दिया हुआ है इस सच दैट के बगल में जो दो बूंदे हैं, ये सच दैट का है कोलन, और ये सारी कंडीशन जो एक सेटिस्फाई करे उसको इवेल्युएट करके निकल आएगा सेट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो वो इवेल्युएट होकर क्या आएगा रोस्टर फॉर्म में। अगला फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम लोग सारे वैल्यूज़ जो होते हैं कॉमा सेपरेटेड में लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। तो इसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे, 1 से शुरू होगा नेचुरल नंबर और लेस देन 5, यानी 1 2 3 4। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गया उसका, और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है। दूसरा ये बताया गया था कि सेट को जो है कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल से दिखाते हैं। जैसे इस सेट में 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 2 है तो अपन लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। इसका इस साइन का मतलब हमने बताया था एप्सिलॉन है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। 2 सेट ए में है, 5 जबकि सेट ए में नहीं है तो एप्सिलॉन लिख के काट दिए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ये पढ़ा था हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स के क्या क्या सेट होंगे जिसमें हमें काम करना है आगे। तो एक पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर वो सारे इंटीजर जो 1 से शुरू हों, 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। z जो इंटीजर का डिनोट करता है, z इंटीजर यानी जो फ्रैक्शन ना हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जो फ्रैक्शन ना हो, जैसे 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4। उसकी तरह आपका q हो गया रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं। उसी तरह फिर होल नंबर w जो नेचुरल नंबर के साथ 0 भी इंक्लूडेड है, यानी 0 1 2 3 4 इसी तरह चलता जाएगा। फिर r रियल नंबर, यानी सारे के सारे नंबर जितने भी हैं नंबर लाइन पे वो आपके रियल नंबर में आ गए। ये रियल नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, इसके आगे के सारे नंबर, इसके पीछे के सारे नंबर, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ये आपका r हो गया। उसके बाद दो छोटी चीज़ें और बताई थी हमने, क्विकली इसको भी देख लेते हैं। एक फाइनाइट सेट जिसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइनाइट हो, ये एन ए होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे यहाँ पे एन ए हो जाएगा 4, 1 2 3 4 4 नंबर है तो एन ए इक्वल्स टू 4, और ये आपका है फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट वो हुआ जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जैसे इन सब में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट। उसी तरह एक कंसेप्ट और पढ़ाया था इक्वल सेट का। इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल तब होंगे जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स दोनों में हो तो इक्वल सेट है। और सेट लिखने में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, आप 1 को आखिरी में लिखो, बीच में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिपीटेशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट्स को, नहीं तो ये काउंटिंग ख़राब होगी। फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 1 2 बार लिख दें तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है 4 है, इसलिए हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो ये आपका जो बेसिक चीज़ थी जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ी, बड़ा आसान था, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब शुरू करते हैं हम लोग आगे, सबसेट से शुरू करते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो सबसेट जैसा कि नाम से भी हम लोगों को पता चल रहा है कि सबसेट क्या हो सकता है। सबसेट का वर्ड जैसे सब है, ये हम लोग सुन चुके हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है इंस्पेक्टर, ठीक है, और सब इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर से छोटा क्या हो गया, सब इंस्पेक्टर, है ना, रैंक में छोटा हो गया सब इंस्पेक्टर। उसी तरह हम लोग सुन चुके हैं पहले डिवीज़न, ये एक डिवीज़न है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा होता है सब डिवीज़न।
तो उसी तरह सेट का छोटा सा टुकड़ा है सबसेट। सबसेट का कहने का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए एक एक्स एक सेट है जिसमें ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल को हमने लिख दिया है और एक सेट बनाया है, वेल डिफाइंड होगा। एक स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसका सेट आप बना सकते हो। और एक सेट हम लोग बनाते हैं वाई, जो क्लास 11 ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, इसमें हम लिख रहे हैं सिर्फ क्लास 11 के स्टूडेंट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो वाई के कलेक्शन में जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो एक्स में होगा ही होगा, क्योंकि जो भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं वो ऑल स्टूडेंट ऑफ स्कूल में भी हैं, यानी स्कूल के स्टूडेंट तो हैं ही। तो वाई क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ एक्स, यानी वाई जो है एक्स का सबसेट हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। उसी तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए सपोज कीजिए एक सेट है 1 2 3 4 5। सपोज़ कि जब हम लोगों ने एक ए सेट लिया, ए 1 2 3 4 5, और बी एक सेट लेते हैं जिसमें है 1 2 3 4 5 और साथ साथ 6 और 7। अब देखा जाए कि ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं, तो एक ए क्या हुआ, बी का छोटा टुकड़ा हो गया, तो लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट का डिनोट करने का साइन होता है ये उल्टा यू, इसका मतलब होता है सबसेट। तो यहाँ लिखेंगे अपन ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट का डिफिनेशन क्या होगा, लिख देता हूँ मैं। ए सेट ए इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ set B if every element of A is also an element of B। ये हो गया उसका डिफिनेशन, है ना। सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी में हो, इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, तो कहलाएगा ए इज़ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये उसका डिफिनेशन हो गया, समझने के लिए बड़ा आसान है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हो, जो जैसे 1 2 3 4 5 है तो ए सबसेट ऑफ बी हो गया। ज़रूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो ही, बी में 2 एक्स्ट्रा भी हैं 6 7, तो बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंबल में कि ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़, अगर कोई एलिमेंट ए है जो ए में बिलोंग करता है तब दिस इम्प्लाइज वो बी में भी बिलोंग करे, यानी अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है सेट ए में तो वो बी में भी बिलोंग करे। इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, सिम्बॉलिक फॉर्म में। वो लैंग्वेज में डेफिनेशन था, ये सिम्बॉल में उसका डेफिनेशन हो गया, वही चीज़ है। कुछ चीज़ें हैं जैसे समझ लेना चाहिए, जैसे कोई सेट ए है 1 2 3 और एक एम्प्टी सेट है 5, या ये जिसको नल सेट भी बोलते हैं, ये भी पिछली क्लास में अपन पढ़े थे। ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये माना जाता है कि 5 इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी 5 जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, इसको हम लोग एग्री किए हैं, इस पर मैथमेटिशियंस एग्री किए हैं कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो यानी वो कोई एलिमेंट नहीं है तो सबका सबसेट है ये। ठीक है, दूसरा एक कि ए के सारे एलिमेंट्स ए में तो है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट का डिफिनेशन क्या था कि अगर ए बिलोंग्स टू ए है इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी भी होगा, यानी अगर एक एलिमेंट ए में है इम्प्लाइज वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, तो वो एलिमेंट
ए का खुद का एलिमेंट खुद में तो ऑलवेज है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक और हो गया, एवरी एलिमेंट इन ए इज़ ऑल्सो इन ए। अब एक दूसरी चीज़ और है समझने की, कि सपोज़ कीजिए ए सबसेट ऑफ बी है, और साथ ही साथ एंड बी जो है वो ए का भी सबसेट है। ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी इक्वल हो जाए। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़। जब ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, और बी ए का सबसेट है, यानी बी के भी सारे एलिमेंट ए में है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है। इसका मतलब यही हुआ कि दोनों वन एंड सेम है, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में है, बी के एलिमेंट ए में है, तो दोनों में किसी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। अगर बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तो बी सबसेट ऑफ ए नहीं होता, और अगर ए में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट होता जो बी में नहीं हो तो ए सबसेट ऑफ बी नहीं होता। यानी दोनों में सेम एलिमेंट है, दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक है कि ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ए बराबर बी है। ठीक, अब हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था, जिसमें से देख लेते हैं। नंबर्स के सेट्स पढ़े थे, जैसे इंटीजर पढ़ा था हमने z, फिर हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 4, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर आगे जा रहा था। तो इस मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। एक एलिमेंट 0 जो है होल में ज़्यादा है। उसी तरह इंटीजर जो है, इंटीजर के सबसेट ये दोनों होंगे, तो यानी नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि उसमें -1 -2 -3 -4 और ये सब तो होंगे ही। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें, और ये सारे के सारे जो हैं इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, वो रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इन सब में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये भी कुछ खास भारी नहीं है, आप एक बार इसको लिख कर देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा, नथिंग डिफ़िकल्ट। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को पढ़ाना था, जो मैं बता भी रहा था पहले, कि रियल नंबर को कैसे दिखाएं। आर रियल नंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसका कोई पैटर्न बन के आ नहीं रहा था। नंबर लाइन पे सारे नंबर हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, टफ़ है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एज एन इंटरवल, और इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। वो कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लीजिए। सपोज़ कीजिए हम एक इंटरवल ले रहे हैं, 0, ये 1 है और ये 2 है। सपोज़ कीजिए हम 1 से 2 तक का इंटरवल ले रहे हैं, यानी 1 से 2 के बीच का जितने रियल नंबर है इसको हम लिखना चाह रहे हैं, और 1 और 2 को इंक्लूडिंग है, 1 और 2 को भी लेना है। बेसिकली हम वो सारे x लिखना चाह रहे हैं, सेट में वो सारे x हैं जो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन या इक्वल्स टू 2 है, यानी 1 से 2 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड 2। ये सपोज़ कीजिए एक सेट बना रहा हूँ मैं, जिसमें इन्फानाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, इसके बीच में इन्फानाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है। तो इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से, 1, 2, और ये बिग ब्रैकेट देने का मतलब है कि ये 1 को इंक्लूड करना है, और बिग ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह से लिख दिया, यानी इसके बीच के सारे नंबर लेने हैं। और इसको दिखाते हैं इस तरह से, डार्क कर देते हैं इसको, और यहाँ पे डार्क कर देते हैं गोल करके। इसका मतलब है 1 से 2 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 1 एंड 2। उसी तरह अगर एक दूसरा सेट लेते हैं हम लोग, सपोज़ कीजिए कि जो x से चल के, ये उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, 2 इंक्लूडेड है, ये भी एक सेट बनेगा जिसमें सारे नंबर लेने हैं जो 1 से 2 के बीच में हो। 2 तो लेना है लेकिन 1 नहीं लेना है।
तो जिसको नहीं लेना है वहाँ पे फिर स्मॉल ब्रैकेट लिखते हैं। इसका मतलब है 1 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है तो 2 में ये बिग ब्रैकेट। अब इसको दिखाएंगे कैसे? दिखाने का इसका तरीका ये है कि सपोज़ ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको दिखाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग गोल बना के खुला छोड़ देंगे और ये डॉट यहाँ पे मारेंगे और 2 पे डार्क कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 को ओपन छोड़ दिए, खुला छोड़ दिए, इसको डार्क नहीं किए। तो ये दूसरा हो गया। उसी तरह सपोज़ कीजिए तीसरा एक है x, 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 1, 2। ठीक है ना, इसका मतलब 1 से 2 के बीच के सारे नंबर रियल नंबर ले लेने हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये आपका ये हो गया, ये 0 है सपोज़ कीजिए, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको ये यहाँ पे खुला छोड़ देंगे, ये खुला छोड़ देंगे और ये ऐसे बना देंगे। ठीक है ना, दोनों ओपन छोड़ के कर देना है, यानी यहाँ पे भी एक ऐसा बना के और यहाँ पे भी ओपन, ये आगे जा रहा है। तो ये इसका मतलब इसको डार्क, बीच वाले को डार्क कर देना है, यानी 1 से 2 के बीच का एलिमेंट है, 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड मतलब दोनों तरफ से क्लोज्ड है, दोनों को ले रहे हैं, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल एक और हो सकता है इसमें, एक तरीका और हो सकता था कि अपन 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें 1 छोड़ दिए थे और 2 को छोड़ दे रहे हैं, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। तो उसमें 1 को इंक्लूड करना है तो बिग ब्रैकेट 1 के पास, 2 को एक्सक्लूड करना है तो 2 के पास छोटे ब्रैकेट। और उसको दिखाएंगे कैसे? छोटा सा मैं बना देता हूँ। बनाएंगे उसको ऐसे कि यहाँ पे 1 के पास को डार्क कर देंगे और ये हो गया, और 2 को ओपन छोड़ देंगे, 2 को ओपन छोड़ देंगे, 1 को डार्क कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया 4 तरीके। तो रियल नंबर पूरा का पूरा दिखाना है तो वो कहाँ से कहाँ होगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसको लिखते हैं हम लोग, पूरे रियल नंबर को लिखा जाएगा -इन्फिनिटी, अरे पूरे रियल नंबर को अगर लिखना है तो हम लोग लिखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है कोई नहीं जानता, इसलिए यहाँ पे जो है ओपन, ये छोटी ब्रैकेट रहेगा यानी ओपन रहेगा, यानी ये हो गया रियल नंबर पूरा का पूरा r, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ये उसका एक सबसेट हो गया, है ना, ये सारे क्या हैं? सबसेट हैं r के, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो ये सबसेट दिखाने के ये तरीका है और ये रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका डिनोट करने का तरीका है। थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं इंटरवल्स को लिखने का, कि रोस्टर फॉर्म में कोई सेट ए बता दिया, इट इज़, वो सारे x निकालो सच दैट x बिलोंग्स टू r है, यानी x एक रियल नंबर है, एंड साथ ही साथ x इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10। ये कौन सा नंबर होगा? इसको इवेल्युएट करो। तो इसको दिखाएंगे कैसे? अपन जो सीखे हैं उस हिसाब से 5 और 10 के बीच का नंबर है, यानी 5 और 10 लिखेंगे, और दोनों इंक्लूडेड नहीं है यानी ये हो गया, उसको इस तरह से लिखेंगे। अगर ग्राफ में ये नंबर लाइन में दिखाना है तो ये 0 है, मान लीजिए ये 5 है और ये 10 है यहाँ पे, तो 5 को ऐसे गोल करेंगे, 10 को गोल करेंगे और ये इसके बीच का नंबर अपन ले लेंगे। ठीक है ना, ये पीला ले लो और ये इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि 5 और 10 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये ओपन इंटरवल है 5 से 10 के बीच का। उसी तरह अगर एक रोस्टर में सपोज़ कीजिए बी लिख रहे हैं, बी वो सारे एक्स निकालिए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, तो रियल नंबर है, और एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 3। ये एक दे दिया आपको, इसको इवैल्यूएट करो, तो ये तो लिख देंगे सिंपल कि -1 से लेके 3 है, कॉमा 3 इंक्लूडेड नहीं है, बड़ा वाला राइट साइड में लिखते हैं, और -1 इंक्लूडेड है,
यानी -1 से 3 के बीच का, -1 पे बिग ब्रैकेट है यानी -1 इंक्लूडेड है। ग्राफ में इसको नंबर लाइन पे इसको ऐसे दिखाएंगे, 0 है, ये -1 है, 1 2 3, 3 को गोल कीजिए, 1 -1 इंक्लूडेड है, इसको गोल करके डार्क कीजिए, ये हो गया। और यहाँ से आप इसको भी डार्क कर दीजिए लाइन को। इसका मतलब ये हो गया कि -1 से 0 के बीच में जितने नंबर आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं, -1 पॉइंट तो इस इधर हो जाएगा, -0.999999998, -0.85666, इस तरह करके बहुत सारे नंबर हैं, वो सारे इंक्लूडेड होंगे। इसको ऐसे दिखाने हैं। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं रियल नंबर का। इसका जनरल फॉर्म थोड़ा लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जनरल फॉर्म जैसे आर का तो समझ ही गया आप, आर को लिखना है -∞ से ∞, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी कोई चीज़ होता नहीं है जिसकी वैल्यू आपको पता हो। अब मान के चलिए जनरल फॉर्म में लिख देता हूँ, एक ए है और ये बी है, 4 केस बनते हैं, ड्रॉ बाद में कर देंगे। एक ए बी हो गया, एक जब ए इंक्लूडेड हो बी नहीं हो इंक्लूडेड, एक जब ए इंक्लूडेड नहीं हो बी इंक्लूडेड है, और एक जब दोनों इंक्लूडेड हो, है ना, एक जब दोनों इंक्लूडेड हो। ठीक है, ये ए मान लीजिए है, ये बी है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। अब इसको दिखाएंगे कैसे? दिखाने के लिए मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ देखिए ए बी दोनों इंक्लूडेड नहीं है, तो ये जो है वो ओपन छोड़ देंगे और इसके बीच का डार्क कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया ए और बी के बीच का सारा नंबर आ गया, ए और बी नहीं लेना है, ओपन छोड़ दिए। यहाँ पे ए को लेना है तो ए को डार्क कर देंगे, लाइन को इसको डार्क कर देंगे, और बी नहीं लेना है, बी पे ओपन है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ ए को नहीं लेना है तो ए पे ओपन छोड़ देंगे, बी को ले लेना है तो बी पे डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ दोनों को ले लेना है, यानी इस पर भी डार्क हो गया और इस पर भी डार्क हो गया, और ये बीच का लाइन, बीच के सारे नंबर लेने हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनता है। यहाँ मान के चल रहे हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। रियल नंबर में नंबर लाइन पे बी राइट साइड में, यानी बी बड़ा है। तो ये इस तरह से इंटरवल दिखाते हैं, बहुत आसान है, ये सब रिप्रेजेंटेशन है, रट लेना है। ठीक है, सबसेट भी सीख गए आप, और ये भी सीख गए रियल नंबर का। ये एक तरह से ये रियल नंबर का सबसेट है, ये सारे, है ना। -∞, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 से लेकर 100 दोनों इंक्लूडेड, ये एक सेट हुआ, है ना, जिसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं जो 1 से लेकर 100 तक के बीच में है, 1 और 100 इंक्लूडेड। ये आपका सबसेट है रियल नंबर, ये आपका सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ पढ़ना है, वो है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कीजिए ए एक कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1, 2। इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? सारे सबसेट्स निकालते हैं। एक तो इसका सबसेट माना जाता है जो है एम्प्टी सेट, ये एक इसका एक सबसेट है। ठीक है, दूसरा एक एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं तो 1 ये इसका सबसेट हो गया, 2 ये एक इसका सबसेट हो गया, और 2 एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं तो एक ही बनेगा 1, 2, ये खुद उसका सबसेट है। तो ये कितने सबसेट हो गए? 4 सबसेट इसके बन के आ रहे हैं। अब इन सारे सबसेट का एक सेट बना दें, यानी इस सारे सबसेट को एक कलेक्शन में डाल दें, एक कलेक्शन बना लें इन सारे सबसेट का। इस सेट ए के सारे सबसेट का कलेक्शन बना लें तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलते हैं उसको? पावर सेट ऑफ ए या पी ए। तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज
कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, जिसको पी ए भी बोलते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड इट्स पावर सेट ऑफ ए। अब समझने की बस एक चीज़ फार्मूला और आपको रट लेना है, जिसको मैं समझाऊंगा भी कैसे निकलेगा। कि सपोज़ कीजिए कि सेट ए में एलिमेंट कितने थे, 2 थे, तो पावर सेट के कितने एलिमेंट बन रहे थे, कितने सबसेट बन रहे थे, 4 बन रहे थे। अगर इसमें जनरल फार्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या है, इस वाले केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट, क्योंकि पी ए, ये जो पी ए है एक सेट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट पी एन लिखे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट पी ए सेट ये था, पावर सेट ऑफ ए वो कितना निकला था, 4। जब इसमें 2 था तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट निकला था 4। अगर इसमें m होता, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं, अगर इसमें m एलिमेंट्स होते तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होता, ये हो जाएगा 2 की पावर m। इसका प्रूफ मैं आपको, रीजनिंग आपको दूंगा आज आखिर में, स्किप भी कर सकते हैं, ये आगे आपको परमुटेशन कम्बिनेशन में एक बार फिर से देखना भी होगा, यहाँ भी देख लीजिए, अच्छा रहेगा। आखिरी में मैं ये बताऊंगा ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता है, किसी कंटेक्स्ट में या किसी प्रॉब्लम में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम में या उस कंटेक्स्ट का जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। जो किसी भी कंटेक्स्ट में आप काम कर रहे हो, जैसे सपोज़ कीजिए आप एक स्कूल के बच्चों को डिवाइड कर रहे हो अलग अलग सेक्शन में। सपोज़ कीजिए कि क्लास 10th में बच्चे हो गए थे 150, अब इस सबको एक ही क्लासरूम में तो डाल नहीं सकते। क्लास 9th में बच्चे हो गए थे 80, गवर्नमेंट के नॉर्म से कि एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चा नहीं होने चाहिए, तो आपको 10th के बच्चे को 4 सेक्शन में डिवाइड करना होगा, 40 + 40 + 40 + 30, इस तरह से करके इसको 2 सेक्शन बनाना होगा। तो इस पे आपको काम करना है। वैसे और भी क्लास हैं, क्लास 8 वेट सब है, तो इसमें आप क्या, यूनिवर्सल सेट क्या होगा, स्कूल के सारे बच्चे का एक सेट बन जाएगा, तो उस पर काम करना है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया स्कूल के सारे बच्चे, फिर उसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट, कि किसी भी कंटेक्स्ट में या किसी भी प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ा सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड जो होता है, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इसका डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसिडर्ड इन द प्रॉब्लम, इन द प्रॉब्लम या गिवन कंटेक्स्ट, या जो भी चीज़ अपन कर रहे हैं उसमें जो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो पॉसिबल होंगे उसको यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। छोटा से छोटा भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट। सपोज़ कीजिए हम काम कर रहे हैं सिर्फ नंबर्स पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक यूनिवर्सल सेट हम लोग यू से दिखाते हैं ऑलवेज़। ये यूनिवर्सल सेट हो गया कैपिटल यू से। और हम लोग सिर्फ नंबर पे, डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, डिजिट्स पे कुछ करना है, तो ये हो गया आपके डिजिट्स। 0 में चलिए इंक्लूड कर लीजिए, 0 से 9 तक, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें बोला कि भाई इवन डिजिट्स बताओ, तो हो गया 0 2 4 6 8। और डिजिट्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 और 9। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट डिजिट्स पे काम कर रहे हैं, तो यही हो गया। उसी तरह अगर किसी और चीज़ में काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से अपना सेट्स बनता जाएगा। यूनिवर्सल सेट ये जनरली प्रॉब्लम में दिया रहता है, और यूनिवर्सल सेट को अपन यू से दिखाते हैं, कैपिटल यू, ये उसका डिनोट करने का तरीका है। ये ऐसे मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि ये साइन अभी आगे आप पढ़ोगे, ये एक और चीज़ में यूज़ होता है सेट में ही, ठीक है। एक चीज़, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम से।
ठीक है, तो वेन डायग्राम थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। वेन डायग्राम क्या होता है? हम लोग सेट को जो है ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं डायग्राम से। वो कैसे करते हैं? सपोज एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ कीजिए यूनिवर्सल सेट हम बना रहे हैं, डिजिट का ही बना लेते हैं। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ऑड नंबर का बन गया आपका 1 3 5 7 और 9, और इवन नंबर तो आपको पता ही है। तो इसको दिखाते ही है कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा, है ना, रेक्टेंगल से दिखाते हैं। रेक्टेंगल से आप यूनिवर्सल सेट को दिखा दोगे, ठीक है। और ये क्लोज्ड होना चाहिए ऑलवेज, ओपन नहीं। सारे फिगर इसमें क्लोज बनते हैं। यूनिवर्सल सेट इससे दिखा देंगे और सारे एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट के हैं। उसी तरह सेट वो है एक जिसमें 1 3 5 7 9 है। सेट को सर्किल से दिखाते हैं। ये सेट ऑफ ऑड नंबर मान लीजिए है, तो इसमें होगा 1 3 5 7 9। तो यू के अंदर तो है ही है, तो यू के अंदर ये सेट ऑफ ऑड नंबर आ गया है 1 डिजिट के, तो ये इसका सबसेट हो गया। ये बड़ा सेट है, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट हो गया ऑड नंबर, जिसमें 1 3 5 7 9 है। और बाकी वाले कहाँ आएंगे? वो भी आएंगे। ये 0 हो गया मान लीजिए, ये 2 बाहर होगा, 4 यहाँ कहीं, 6 यहाँ, 8 यहाँ, तो ये सारे नंबर हो गए, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है। अब मान लीजिए कोई एक सेट इवन नंबर, तो ये गोला कर देते तो इवन नंबर हो जाता। मान लीजिए एक सेट बी बनाते हैं जिसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 4 और 9। तो 4 और 9 का सेट अपन कैसे बनाते हैं? ये 9 और 4 लेते साथ में। अब ये इतना दूर है, कैसे बनाए इसको? थोड़ा सा 4 को पास ले आएंगे और ये सेट बी बन जाएगा। ये 9 तो आ गया, 4 यहाँ लिख देते हैं और ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ऑड नंबर में ये है 1 3 5 7 9। एक बी परफेक्ट स्क्वायर का सेट बना है जिसमें 4 और 9 है, ये बी है ना। तो कुछ कुछ कॉमन होंगे तो वो ऐसे कॉमन एरिया में दिखाएंगे, जैसे परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में ये कॉमन है, तो ये कॉमन में दिखा दिए। और ये सर्किल जो है वो बी का है, ये बाहर है। अगर ऑड नंबर बनाना होता तो ये ऐसे करके बनाते, ये इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर कैसे बनाना होता, ऐसे करके बनाते। तो इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में। सेट को सर्किल से दिखाते हैं, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। कॉमन है तो इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, और जो कॉमन वाले हैं वो कॉमन एरिया में लिखते हैं, ठीक है। इसका काफ़ी यूज़ फार्मूला प्रूफ करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये डायग्राम समझ में आने लगता है चीज़ें, तो इसका अपन यूज़ करेंगे आगे, काफ़ी यूज़ करेंगे तो और क्लियर भी होता जाएगा। ये कॉमन वाले एलिमेंट को अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ओ और बी क्या है? 9 है उसमें, या आगे पढ़ना भी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा उम्मीद है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाएंगे, सेट को सर्किल से, और जो सेट के एलिमेंट है उसके अंदर लिखेंगे। और अगर दूसरे सेट और इसमें कुछ कॉमन है तो उसको कॉमन एरिया में दिखा देंगे। अगर एक सेट सी बना लेते हैं सपोज कीजिए 0 और 2 का, तो 0 और 2 का सेट यहाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेट सी, और सब यू के अंदर होगा क्योंकि यू जो है यूनिवर्सल सेट है, ये सारे उसके अंदर सबसेट है। सबसेट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? अगर दो सेट आपस में सबसेट हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको एक नया कुछ लेते हैं, ये एग्जांपल अभी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए नया ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए ए है 1 3 5 और बी है 1 3 5 और 6। इसको वेन डायग्राम में दिखाना है, तो यूनिवर्सल सेट तो कुछ भी होगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। अपने को मतलब है ये हो गया बी, और उसी के अंदर फिर बनेगा ए के अंदर है 1 3 5 और 6 बी में है, ए में नहीं है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए सबसेट ऑफ बी है तो इंटायरली उसके अंदर है, ठीक है। और उसके एलिमेंट है 1 3 5 और 6 जो है ए से बाहर है लेकिन बी के अंदर है। तो ये ऐसा दिखेगा सबसेट, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे 2 to the power m हुए थे।
उसके बाद हम लोग फिनिश करेंगे आज का थोड़ा एनसीईआरटी देखकर। उसका हम सिंपल सा करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और उससे फिर बिल्ड कर लेंगे। सपोज़ कीजिए सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, ए बी और सी। अब इसका निकालते हैं कि कितने कितने अपने वो बनेंगे पावर सेट के एलिमेंट्स। पावर सेट सपोज़ कीजिए लिखते हैं इसका, तो एक तो इसका सबसेट आपका पावर सेट मतलब वो सारे सबसेट इसके लिखने हैं। एक तो खाली सेट हो गया, सिंगल एलिमेंट वाले सेट लिखें तो एक ए आएगा, एक बी आ गया सिंगल एलिमेंट, एक सी आ गया। ये सारे इसके सबसेट हैं, ए इसका पार्ट है, बी इसका पार्ट है, सी। दो एलिमेंट वाले लिखने चाहें तो ए बी हो गया, है ना। उसके बाद ए सी हो गया, उसके बाद बी सी हो गया। और एक 3 एलिमेंट का एक ही बनेगा, वो खुद ए बी और सी। उसके बाद बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके पावर सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, होना भी चाहिए था 2 टू द पावर 3 8। अब इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं। एक उसको इस तरह करते हैं कि हर एलिमेंट पे हम डिसीजन लेंगे कि वो पावर सेट में मतलब वो सबसेट में होगा या नहीं होगा। सारे सबसेट निकालने का एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, जिसमें जो बनेगा स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री। ये आप लोगों को आगे जब आप इंजीनियरिंग करोगे तब आप लोगों को पढ़ना रहेगा बाइनरी ट्री। कंप्यूटर साइंस में इसका काफ़ी यूज़ है। उसमें इस तरह से करते हैं कि अपन डिसीजन चलिए हर एक एलिमेंट के लिए लेते चलते हैं। सपोज़ कि जब पहला एलिमेंट लिए ए, ठीक है, सिंपल। अब पहला एलिमेंट ए, या तो हम उसको सबसेट में लेंगे, ए बिलोंग्स टू वो सबसेट मान लीजिए ऐसे बना दे रहे हैं। दूसरा, या तो हम ए उस सबसेट में नहीं लेंगे। यही दो ऑप्शन है। जो भी सबसेट बना रहे हैं इससे, यानी इसका छोटा सेट बनाएंगे ना, सबसेट मतलब ए का छोटा सेट बनाएंगे, तो उसमें पहला एलिमेंट ए को या तो रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो वो बनेगा आपका सेट बनना स्टार्ट हुआ, रख रहे हैं तो ए होगा उसमें। और अगर नहीं रखेंगे तो ये अभी खाली है। दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना। ए के साथ दो ऑप्शन है, इसीलिए बाइनरी दो बनते हैं। दो, हर एलिमेंट के साथ दो ऑप्शन है। उसी तरह अब दूसरे एलिमेंट पे काम करना है दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ भी आगे बिल्ड करना है तो बी का यहाँ भी डिसीजन लेना होगा, यहाँ भी लेना होगा। तो बी में भी वही होगा, या तो बी को नहीं लेंगे या बी को लेंगे। एप्सिलॉन मतलब बी को सबसेट में रखेंगे, एप्सिलॉन मतलब बिलोंग्स टू। और अगर रखेंगे तो कैसा सेट बनेगा, ए कॉमा बी बन गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और का डिसीजन लेना बाकी है, सी। और अगर नहीं लेंगे तो सिर्फ ए का ए ही रह जाएगा, है ना। उसी तरह बी का यहाँ भी सेम चीज़ आएगा, या तो उसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो यहाँ अगर रखेंगे तो इसमें अभी तक खाली था, पहला एलिमेंट बी ऐड होगा, और ये तो ये भी खाली था, और फिर से नहीं रखना है तो खाली का खाली रह जाएगा। अब इसके ऊपर फिर तीसरे का डिसीजन लेंगे, सी का। सी एलिमेंट है, सी एलिमेंट का डिसीजन हर जगह लेना होगा कि भाई जो सेट अभी तक बना रहे हैं सबसेट, उसमें सी का क्या करना है। तो सी या तो नहीं लेंगे या फिर सी ले लेंगे। सॉरी, ये सी ले लेंगे। सी अगर ले लेंगे तो ए बी पहले से था, अब सी भी आ जाएगा। और यहाँ पे नहीं लेंगे तो ए बी पे अब बंद कर देंगे, क्योंकि अब आगे एलिमेंट नहीं है। सी या तो नहीं लेंगे या सी ले लेंगे। सी ले लेंगे तो ए सी हो जाएगा, नहीं लेंगे तो ए पे बंद हो जाएगा। बी के साथ सी को या तो ले लेंगे तो हो जाएगा बी सी, नहीं लेंगे तो यह हो जाएगा बी पे बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सी को यहाँ या तो ले लेंगे या सी को नहीं लेंगे। सी को अगर ले लेते हैं तो एक एलिमेंट आ जाएगा सी, और नहीं लेंगे तो ये एम्प्टी का एम्प्टी रह जाएगा। अब देखिए सारे सबसेट बन गए, वही आए हैं जो यहाँ अपने को आया था। ये तो हमने बना लिया, ट्री बन के आ गई, और हमारी काउंटिंग से सबसेट जो हमने 8 निकाला था यहाँ, वो यहाँ भी निकल के आ गया। ये टोटल जो है वो हमारा 8 है ना। आपका 8 सबसेट निकल के आ गया है। 1
2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसकी थोड़ी सी काउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। जब पहले एलिमेंट पे डिसीजन ले रहे थे तब ये जो बनते इसको चिल्ड्रन बोलते हैं, 2 चिल्ड्रन आए थे और ये लेवल 1 था, इसको डेप्थ इसको 1 बोलते हैं या लेवल 1। उसके बाद फिर सेकंड लेवल के लिए हमने दूसरे एलिमेंट का डिसीजन लिया बी, या तो उसको लेंगे या नहीं लेंगे। हर चिल्ड्रन के लिए वही डिसीजन लेना, यहाँ 2 था, हर दो जो चिल्ड्रन थे दोनों पे ये डिसीजन लिया गया तो हर डबल हो गया उसका, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो हो गए नीचे लेवल 2 है ये, और इस पे हो गए 4। लेवल 1 पे 2 आए थे, लेवल 2 ये हो गया, ये 4 है, 1 2 3 और 4। उसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट के लिए हमने डिसीजन लिया सी। हर चिल्ड्रन पे ये 4 जो चिल्ड्रन बने थे, हर चिल्ड्रन पे हमको सी का डिसीजन लेना है कि सी क्या सबसेट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर सी को रखेंगे तो एक सबसेट बनेगा और नहीं रखेंगे तो दूसरा सबसेट बनेगा। तो उसके बाद फिर ये हो गया लेवल 3 का डिसीजन, और उसके बाद हमें उससे चिल्ड्रन मिला। तो ये लेवल जो बनता आ रहा है, ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट के बराबर होगा। पहला लेवल एक एलिमेंट का डिसीजन, दूसरा लेवल दूसरे एलिमेंट का, तीसरा लेवल तीसरे एलिमेंट का। बाइनरी ट्री में इसको डेप्थ बोलते हैं। कितना डेप्थ है इसका? डेप्थ जैसे 3 है, इसका डेप्थ 3 है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो गया 2⁻3, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर लेवल पे डबल होता जाता है। पहले लेवल पे 1 से शुरू किए थे, पहले लेवल के बाद ये 2 हो गया था, दूसरे लेवल पे 4 हो गया था, तीसरे लेवल पे 8 हो गया। तो उसी तरह अगर m लेवल होता, m एलिमेंट होते तो 2 × 2 × 2 डॉट 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 अप टू m जाता, और टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो आता, जो सबसेट होता, ये चिल्ड्रन जो कहलाता है फाइनल चिल्ड्रन, वही आपका नंबर ऑफ़ सबसेट है जो 2⁻m हो जाता है ना। समझ में आ गया आप लोग सबको? तो ये आपका लेवल है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और यहाँ पे लेवल 3 है। 1 2 3 है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ़ सबसेट मिल गया। 3 एलिमेंट के अगर सेट हो तो 8 मिल रहा है। इसके बाद अगर ए बी सी के बाद डी होता तो हर चिल्ड्रन के लिए जो निकल के आ रहा है, जो नीचे वाला जो सबसेट है अभी हमारा, इस पे 2 डिसीजन सब पे होते, सब पे 2 खुलते, या तो डी लेंगे या नहीं लेंगे, डी लेंगे या नहीं लेंगे, डी लेंगे या नहीं लेंगे, सब पे ये डिसीजन होता, और ये जस्ट डबल हो जाता है। ये अभी 8 है, अगले में 16 हो जाता, यानी यहाँ तक आ जाता 2 × 2 × 2 × 2 4। तो ये m होता तो 2⁻m। तो इस तरह से ये बाइनरी ट्री की मदद से समझा जा सकता है। तो ये पावर सेट के काउंटिंग का तरीका ये है। इसी में लैंग्वेज अगर हम बदल दें तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास 3 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अलग अलग ए बी और सी, कितने तरीके से आप ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो इसमें से। तो इसका भी आंसर यही होगा 2⁻m। बस देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आंसर यही होगा। ये इतने तरीके से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं इस बैग में से। सपोज़ कीजिए ये 3 चीज़ थी, फिज़िक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब और मैथ्स की किताब। कितने तरीके से आप किताब निकाल सकते हो इसमें से? तो यही है, यही आंसर होगा उसका 2⁻m। या तो हम कोई भी किताब ना निकालें, या फिज़िक्स की किताब निकालें, या मैथ्स की निकालें, या केमिस्ट्री की निकालें, या फिज़िक्स मैथ्स की निकालें, फिज़िक्स केमिस्ट्री निकालें, या मैथ्स केमिस्ट्री निकाल लें, या तीनों निकाल लें। तो ये काउंटिंग का एक तरीका हो गया। बस सिर्फ आपका लैंग्वेज बदल दिया गया, लेकिन आंसर वही आएगा, इसको निकालने का तरीका वही आएगा, सबसेट जैसे निकला है। तो ये आपको पढ़ना भी है परमुटेशन कम्बिनेशन में, और वहाँ आपको और डिटेल में ये सब बताया जाएगा। अभी एक बार इसको ध्यान में रखिए, इस पर घर में जाकर अच्छे से देखिए, तो आपको बढ़िया फील आएगा। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी सबसेट की, यहाँ सबसेट का डिफिनेशन दिया हुआ है। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। ए सबसेट ऑफ सेट बी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। एंड ए सबसेट ऑफ बी तब होगा जब ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी।
लेकिन एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी ए, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। बी के सारी एलिमेंट ए में हो ये ज़रूरी नहीं है। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। ये माना जाता है कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट ए में तो है ही, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, एक सिंगलटन सेट कहलाता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। डिफिनेशन है, रट लीजिए। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ कुछ दिया हुआ। इंटरवल जो मैंने आपको पढ़ाया, ओपन इंटरवल अगर दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इक्वल साइन नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल अगर दोनों में इक्वलिटी साइन है तो क्लोज इंटरवल कहलाता है वो। इसको दिखाते इस तरह से, जो मैंने आपको पढ़ाया भी आज, कि अगर ए बी इंक्लूडेड नहीं है तो इस तरह से छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे खुला छोड़ देंगे। अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पे डार्क कर देंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने डार्क किया है। यहाँ ए इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ ए इंक्लूडेड नहीं है, बी इंक्लूडेड है, तो ये इन्होंने बना दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे पावर सेट का डेफिनेशन दिया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है, इसको डिनोट हम लोग पी ए से करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जैसे 1 2 का पावर सेट बनाना है तो इसे सारे सबसेट लिख देंगे। कोई एलिमेंट नहीं हो तो 5। सिंगल एलिमेंट वाले सबसेट 2 हैं, 1 और 2, और 2 एलिमेंट वाले एक ही हैं, 1 2, तो सारे सबसेट लिख दिए इन्होंने। और उसके बाहर फिर करली ब्रैकेट लग गया, तो ये पावर सेट हो गया। और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आए? 4, क्योंकि इसमें 2 थे। इसने वही बोला भी है कि अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो इट कैन बी शोन दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट 2 टू द पावर m होगी। ये आपको बाइनरी ट्री से मैंने आपको बताया। उसके बाद यूनिवर्सल सेट बताया इन्होंने। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिस पे आप काम करते हो, सबसे बड़ा सेट जो उस प्रॉब्लम में दिया रहता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। इसमें सबसेट है और अगर सबसेट नहीं हो तो उसको काट देंगे। ये दूसरा सिंबल है जो मैंने आपको बताना भूल गया हूँ। अगर ये सबसेट है तो ये साइन, अगर ये सबसेट ऑफ बी नहीं है तो ये लिख के काट देना है। जैसे 2 3 4, क्या ये इसका सबसेट है? तो 2 3 4 एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ दिस वन बी। 2 3 4 यहाँ भी है तो ये सबसेट होगा। ये वाली साइन लगेगी, इसमें लगा ही देते हैं। ये आ गया, ये सबसेट होगा। ए बी सी, क्या बी सी डी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि ए यहाँ है लेकिन ए यहाँ नहीं है, तो ये ऐसे लिख के ऐसे काट देंगे। ठीक है, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। एक्स इज़ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये होगा। जो एक स्कूल का सारे स्टूडेंट है तो 11th वाले उसके सबसेट तो होंगे ही। तो इस तरह से आप लोग बनाते चलिएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बाद में और सॉल्व करूँगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, इसके सारे सबसेट्स लिखना है। यानी बेसिकली पावर सेट बनाना है। इसका एक एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 एलिमेंट होगा, 2 टू द पावर 1, यानी एक 5 और एक ए, ये खुद। इसके 4 होंगे, इसके 8 होंगे, इसके एक ही होंगे, ये खुद 5। 2 टू द पावर 0, क्योंकि 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर 0 यानी 1, यानी ये एक खुद। वो ये पूछा भी, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए हैज़ 5, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5। ए 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में एक ही होगा, 5, ये खुद। ठीक है, ये वेन डायग्राम ये बताया इन्होंने। इसमें यूनिवर्सल सेट को अपन रेक्टेंगल से दिखाते हैं और जो सेट है उसको सर्कल से। जैसे सेट ए ये है और ये सब नंबर उसके बाहर में है जो सेट ए में नहीं है। अगर सबसेट है, जैसे ये वाला सेट सबसेट है ए का 4 6, तो ये इसके अंदर पूरा पूरा बना दिया है और ए बाहर बना हुआ है। और यू के अंदर सारे होंगे, यानी यू के सबसेट सारे हैं। यानी एवरी सेट इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि उस कंटेक्स्ट में यू सबसे बड़ा होता है।
अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे हम लोग ऑपरेशन ऑन नंबर्स पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो ऑपरेशन ऑन नंबर्स था। उसी तरह सेट्स पे कुछ ऑपरेशन होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।